अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमने इससे गुज़श्ता वीडियो के अंदर मालिकि यौमिद्दीन तक तर्जुमा व तफसीर पढ़ लिया था। आज इस वीडियो के अंदर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जुमा व तफसीर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इय्याका नअबुदु हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। मालिक यौमिद्दीन तक अल्लाह ताला की हम्द व सना का बयान था, लेकिन इसमें उन्वान गैब का था। लेकिन जब बंदे ने उस ज़ात की जो हम्द की मुस्तहिक है उसकी जैसे हम्द बयान करने का हक था, हक अदा कर दिया, तो अब वो अल्लाह ताला को खिताब करके अपनी मुराद मांगने लगा। कहता है, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत का सवाल कर दिया, ऐ अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम दिखा दे। इय्याका नअबुदु में इय्याका ये मफूल पहले है, नअबुदु फ़ेल और फ़ाइल बाद में है। अहले बलागत के यहाँ अगर फ़ेल बाद में हो, फ़ाइल बाद में हो, मफूल पहले हो, तो ये हसर का फ़ायदा देता है। यानी जिसके मुक़द्दम करने का हक़ हो अगर उसको मौखर कर दिया जाए, जिसको मौखर करने का हक़ हो उसको मुक़द्दम कर दिया जाए, तो ये हसर का फ़ायदा देता है। इस वजह से हम इसका तर्जुमा करते हैं, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। गोया कि हम ज़ुबान हाल से ये कह रहे हैं जमा का सीगा बोल कर कि अल्लाह मैं और सारी मखलूक, इंसान, जिन्नात, हैवान, दुनिया की जितनी भी मखलूक है, फरिश्ते सारे ही ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं। वो जो मुशरिक है, गुमराह है, वो अगरचे अभी गलती पर है, लेकिन वो भी बज़ुबान हाल इस बात का इकरार करता है कि इबादत का लायक, इबादत के लायक, इबादत का मुस्तहिक सिर्फ तू ही है। जब इबादत का मुस्तहिक, इबादत के लायक तू ही है, फिर हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। गोया कि हर चीज़ का मालिक भी तू, खालिक भी तू, माबूद हकीकी भी तू, कादिर मुतलक भी तू। तो जब इबादत भी तेरी ही करते हैं तो इबादत भी तुझ ही से मांगते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे इय्याका नअबुदु में जमा का सिगा, अगर मांगने वाला एक शख्स है, जमा का सिगा लाया है, अल्लाह मैं भी मोहताज हूँ, पूरी दुनिया की जितनी मखलूक़ात हैं सारी ही आपके मोहताज हैं। इसी तरह सवाल करने में भी अपने साथ और मखलूक को भी मिला लिया, अपनी आजिज़ी इनकिसारी ज़ाहिर करने के लिए। जब हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस आयत के अंदर शिर्क फिल इबादा और शिर्क फिल इस्तिआना दोनों की कमाल तौर पर बंदा नफ़ी करता है। ये जो पहला जुमला है इय्याका नअबुदु, इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ है। दूसरा जो जुमला है व इय्याका नस्तईन, ये सवाल की तमहीद है। इस आयत से मालूम हुआ जैसे अल्लाह के अलावा की इबादत जायज़ नहीं, इसी तरह इसके अलावा किसी से मांगना भी जायज़ नहीं। अलबत्ता ये बात उमूर गैर आदिया की हद तक है। उमूर गैर आदिया किसको कहते हैं? वो काम जो अल्लाह के अलावा कोई भी ना कर सकता हो, उसको उमूर गैर आदिया कहा जाता है। जैसे हिदायत देना, औलाद देना, शिफा देना। और जो रोज़मर्रा के काम है जो इंसान भी कर सकते हैं, बाकी मखलूक़ात भी कर सकते हैं, जैसे कोई ख़रीद कर लाना कोई चीज़, या बोझ उठवा देना, या किसी की मदद कर देना, ये तो मतलूब है, यानी इंसान से इसका मुतालबा किया गया। मुत्तफ़क़ हदीस में आता है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस में, मन कान फ़ी हाजत अख़ीही कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही, जो अपने मुसलमान भाई का काम करता है अल्लाह ताला उसका काम भी करते हैं। ये जो पहला जुमला है इय्याका नअबुदु, इसमें एक फ़िरका है जबरिया, उसका रद्द किया गया है। वो कहते हैं हम मजबूर माज हैं, हम जो भी काम करते हैं वो अल्लाह ताला हमसे करवाते हैं, हम खुद नहीं करते। जब हम ये जुमला बोलते हैं इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी खुद अपने इख्तियार से, आपकी तौफीक से, अपने इख्तियार से तेरी इबादत करते हैं। गोया कि हम फ़िरका जबरिया का रद्द करते हैं। व इय्याका नस्तईन में हम फ़िरका मुअतज़िला का रद्द करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान अपने अफ़आल का, अपने अमाल का खुद ही खालिक है।
गोया कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को बनाने के बाद छोड़ दिया, अब हर चीज़ खुद ब खुद अपने काम में लगी हुई है। वो कहते हैं इंसान जो भी काम करता है वो अपने अफ़आल का खुद ही खालिक होता है, अपने काम का खुद ही खालिक होता है। अल्लाह ताला का कोई किरदार, अल्लाह की तौफीक, अल्लाह ताला की मदद कुछ भी नहीं होती। तो इय्याका नस्ताईन कहकर फ़िरका मुअतज़िला का रद्द कर दिया कि हम जो इबादत करते हैं उस इबादत पर ए अल्लाह हम आप ही से मदद चाहते हैं, यानी आपकी मदद के बग़ैर आपकी इबादत करना मुमकिन नहीं है। गोया कि हम ज़ुबान हाल से फ़िरका जबरिया और फ़िरका मुअतज़िला का रद्द कर रहे हैं। ऐ अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद चाहते हैं। जो पढ़ा सुना अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। सवाल ये होता था कि हम सिर्फ़ एक ही खुदा की इबादत क्यों करते हैं। उसकी वजह यह है क्या आपने पीछे सुना था, पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। रब का माना आपने सुना था, पढ़ा था कि रब उसको कहते हैं जो आदम से वजूद मिला, यानी जो चीज़ पहले मौजूद ना हो उसको वजूद बख्शे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरबियत करके उसको कमाल तक पहुँचा दे, उसको रब कहते हैं। तो जो ज़ात रब है वही इबादत के लायक है। अल्लाह ताला तमाम जहानों के रब हैं। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने सबको पैदा भी किया, सबकी तरबियत भी फरमा रहे हैं और आखिर अंजाम तक, कमाल तक अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को पहुंचा भी देंगे। मिसाल के तौर पर इस दुनिया को पैदा किया, अब दुनिया को पैदा करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरबियत भी कर रहे हैं और इसको कमाल तक भी पहुंचा देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे। फिर अल्लाह ताला आखिरत को शुरू करेंगे, आखिरत को भी इसी तरह अल्लाह ताला पैदा करने के बाद कमाल तक पहुंचा देंगे। इसी तरह इंसान है, इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, फिर इसके आहिस्ता आहिस्ता तरबियत फरमाई, फिर इसको कमाल तक पहुंचा कर अल्लाह ताला इसको मौत दे देते हैं। तो जो ज़ात हर चीज़ की मालिक है, जो ज़ात पैदा करने वाली है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। इस वजह से हम अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं, अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते।